वेनम 3 में नल को दिखाना बहुत ही बुरा आइडिया है। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता? वेट, इस वीडियो के एंड तक तुम्हें भी ये लगने लगेगा। वेनम 3 द लास्ट डांस के ट्रेलर में नल को देखकर जो टेम्पररी ऑर्गेज्म आया है, दिस विल नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि अगर इस मूवी में नल है तो ये मूवी हमें डिसअपॉइंट करने वाली है, जस्ट लाइक मोरबियस एंड मैडम वेब। वेल, आफ्टर गिविंग बैक टू बैक डिजास्टरस फ्लॉप मूवीज, सोनी का डेस्परेशन सामने से दिख रहा है। पहले मॉर्बियस के ट्रेलर में वल्चर का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा देना और अब नल को लास्ट डांस के ट्रेलर में दिखाना। हो सकता है मूवी में नल उतना ही हो जितना कि हमें इस ट्रेलर में देखने को मिला। नल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसका कितना भौकाल है ये तुम्हें मैं बस 2 पैनल से समझा देता हूँ। अवेंजर्स के बुरी तरह मार खाने के बाद ब्लैक पैंथर फेलो मेंबर से बोलता है, देखो नल के खिलाफ लड़ाई में मेरी वकांडन आर्मी तुम्हारा साथ देगी, लेकिन हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी इन्फिनिटी स्टोन्स की, कॉस्मिक क्यूब की और अल्टीमेट नलीफायर की। जिस पर ब्लेड बोलता है, वो इजी, इतना सब कुछ सिर्फ एक शख्स के लिए। जिस पर वेलकायरी बोलती है, वो बिग बैंग से भी पुराना है, उसने सेलेस्टियल्स को मारा है, गॉड्स को मारा है और उसने सेंट्री तक को मारा है, और सारे अवेंजर्स भी उसके सामने नहीं टिक पा रहे। तो शायद इतने वेपन्स भी काफी ना हो। तो इससे तुम समझ सकते हो कि नल कितना ज्यादा पावरफुल है। वेल, परिचय करते हैं। मैं हूं अंकित और मैं हमेशा की तरह लेट हूं। समय के शुरुआत में जब सिर्फ एक वॉइड एग्जिस्ट करता था, एक अनंत खाली जगह जो घर था नल का, एक जोरदार धमाका हुआ और एक अंधी कर देने वाली रोशनी से नल नींद से जागा और वो कई युगों तक गिरता रहा। और जब वो उस बदलाव का आदी हुआ तो उसने देवताओं को देखा, सेलेस्टियल्स, जिन्होंने उस खाली जगह को स्पेस कहा और उसे भरने लगे सेलेस्टियल बॉडीज से, यानी ग्रहों, पिंडों और नक्षत्रों से। ये देख नल को बहुत गुस्सा आया और देवताओं को ललकारते हुए उसने अंधेरे से एक स्वॉर्ड को फोर्ज किया और एक सेलेस्टियल की गर्दन काट दी। उसी सेलेस्टियल के सिर के भीतर नल ने आग में तपाकर पीट कर उस स्वॉर्ड को फोर्ज किया, इसी सोर्ड से उत्पत्ति हुई सिम्बाइट्स की। शायद यही कारण है कि सिम्बाइट्स की कमजोरी आग और आवाज है। वो कटा सर आगे जाकर नोवेयर कहलाया और नल ने उस स्वॉर्ड को कहा ऑल ब्लैक, द नेक्रो स्वॉर्ड, जिससे नल ने अनगिनत देवताओं का संहार किया। यही स्वॉर्ड आगे जाकर मिली गॉड द गॉड बुचर को, पर वो एक दूसरी कहानी है। नल ने रचना की सिम्बाइट्स की और उनका हाइव माइंड बन बैठा और अपने सिम्बाइट्स के बल पर कई प्लैनेट्स को अपने आगे झुकाया। फिर एक सिम्बियोट ड्रैगन का सामना हुआ थॉर के बिजली से, जिसके कारण सिम्बाइट्स पर से नल का कंट्रोल हट गया और अनंत सिम्बाइट्स ने मिलकर नल के खिलाफ बगावत कर दी। नल खुद के बनाए अंधेरे में डूब गया और उसी के बनाए सिम्बाइट्स ने उसके इर्द गिर्द बनाया उसका जेल, जिसे कहते हैं प्लैनेट क्लिंटार, जहाँ पे वो कैद रहा इतने लंबे समय तक। इतना सुन के तुम समझ ही गए होगे कि मात्र नल की स्टोरी में कितना वेट है। अब बात करते हैं उन कांडों की जो उसने अब तक मचाया है। तो किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज में जब नल अर्थ पे अटैक करने आता है सिर्फ ब्रॉक के लिए, तो अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर एटसेट्रा मिलकर भी उसकी आर्मी के सामने नहीं टिक पाती। सारे हीरोज उन अनकाउंटेबल आर्मी के सामने बेकार साबित होते हैं। यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका जैसे ताकतवर और महान सुपर हीरो भी सैकड़ों दूसरे लोगों के साथ नल का विक्टिम बन जाते हैं। कई सारे सेलेस्टियल्स भी नल के काबू में होते हैं। आर्मी से हटकर बात करें सिर्फ नल के पावर की, तो नल को रोकने गोल्डन गार्डियन सेंट्री आता है। सेंट्री जिसके पास शक्ति है 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की। सेंट्री जिसकी शक्तियां बेरहम है, जिसे ताकतवर विलेंस को बीच में से चीरने में मजा आता है, जिसने गॉड ऑफ वॉर एरिस और कार्नेज तक को बीच में से चीर दिया था। जब नल उसकी गर्दन दबोचता है तो सेंट्री कहता है कि वो उसे तत्काल छोड़ दे, क्योंकि ऐसा न करने पर सेंट्री के अंदर का वॉइड बाहर आ जाएगा। जिसके बाद नल उसे ठीक वैसे ही चीरता है जैसे सेंट्री ने कार्नेज और एरिस को चीरा था। जिसके बाद नल बोलता है, बच्चे, मैं नल हूँ, अथाह अंधियारे और गर्त का देवता, सिम्बाइट्स का भगवान। तुम्हारे अंदर का अंधेरा मेरे सामने घुटने टेकता है, मैं स्वयं ही अंधेरा हूँ। और ये बोलकर नल लिटरली पूरे अर्थ को अपने सिम्बाइट्स डोम में कवर कर लेता है। आगे बढ़कर वो एडी ब्रॉक को पकड़ता है और उससे वेनम को स्ट्रिप करके नीचे फेंक देता है। वेल, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि नल एक अवेंजर्स प्लस एक्समैन प्लस फैंटास्टिक फोर लेवल थ्रेट है।
ये कहना गलत नहीं होगा कि नल एक मल्टीवर्सल विलन है। यहाँ तक कि जब जीन ग्रे नल के दिमाग में घुसती है, उसकी वीकनेस जानने के लिए उसे कुछ नहीं मिलता। वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि अब वो सब मिलकर भी नल को नहीं हरा सकते, उसे हराने का कोई तरीका ही नहीं है। तो क्या नल अनबीटेबल है? क्या उसको हराया नहीं जा सकता? वेल नहीं, उसे भी हराया जा सकता है। तो कॉमिक बुक में नल को हराने के लिए एडी, जिसके अंदर वेनम होता है, उसे बॉन्ड करना पड़ता है फीनिक्स फोर्स से, जिसके बाद वो कैप्टन यूनिवर्स भी बन जाता है। उसके बाद एडी थॉर के हैमर, म्योल्निर और सिल्वर सर्फर के बोर्ड को आपस में मर्ज करके फोर्ज करता है एक बैटल एक्स को, जिसके बाद जाकर नल को मारना पॉसिबल हो पाता है। तो आई थिंक मैंने आपको नल के बारे में सारी तगड़ी बातें बता दी हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। वेनम द लास्ट डांस सोनी के अंदर आती है, विच मीन्स हम इसमें अवेंजर्स तो देखने से रहे, बट लेट्स होप फॉर द सेक ऑफ इट फाइगी चाचा इजाजत दे दे और कोलैबोरेशन हो जाए। तो क्या नल अपना भौकाल दिखा पाएगा? नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें जो नल को इतना खतरनाक बनाती है वो अभी अच्छे से सेटअप भी नहीं हुआ है। जैसे कि एमसीयू में अब तक म्यूटेंट्स भी इंट्रोड्यूस नहीं हुए, ना फैंटास्टिक फोर और ना सेंट्री। तो कोई सेंस नहीं बैठ रहा इतनी जल्दी नल को लाने का, क्योंकि ये नल को जस्टिस नहीं दे पाएंगे। ओके, लेट्स से हम फिर से नो वे होम जैसा कई सारे स्पाइडरमैन को नल के खिलाफ देखें, तो भी वो इस बैडएस कैरेक्टर को नर्फ डाउन ही करेगा। मुझे लग रहा है कि वेनम द लास्ट डांस एंटमैन क्वांटमेनिया की तरह ही तहलका ऑमलेट साबित होगा। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तहलका ऑमलेट बनाऊंगा। या तो नल हमें उतना ही देखने को मिलेगा जितना ट्रेलर में था, या हम फिर कुछ अटर बुलशिट राइटिंग देख के आएंगे। बोथ वेज मैं तैयार हूं डिसअपॉइंट होने के लिए। आई होप अब तक तुम कन्विंस हो गए होगे। अगर नहीं हुए तो तुम कमेंट्स में मुझे गालियां लिखने के लिए स्वतंत्र हो। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और टॉम हार्डी फैंस के साथ शेयर कर देना, वरना सिम्बैट फेंक के मारूंगा। एंड पीस।